और अब बात उस आतंकी की जिसने अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हमले की साजिश रची। आतंकियों के उस सरगना तालिब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तालिब हुसैन के साथ फैजल अहमद डार नाम के आतंकी को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल फिलहाल इस आतंकी ने सीमा पार यानी पाकिस्तान से काफी मात्रा में अवैध हथियारों और गोला बारूद को मंगवाया था। ड्रोन के जरिए इस आतंकी को कश्मीर में मुहैया हुई थी सीमापुर से काफी अवैध हथियार और गोला बारूद। स्थानीय नागरिकों की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आतंकियों के पास से AK-47 हथियार, 7 ग्रेनेड समेत काफी गोला बारूद जब्त किया गया है। फिलहाल दोनों आतंकियों से पूछताछ चल रही है। और शंकर आनंद संवाददाता दिल्ली हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, एक बड़ी साजिश को समय रहते अब बेनकाब कर दिया गया। अगर आने वाले समय में अगर इन दोनों को नहीं पकड़ा गया होता तो इसके बड़े खामियाजे भुगतने पड़ सकते थे। शंकर, निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, इसका वास्ता सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे हुए 2 आतंकियों के साथ में पाकिस्तान में बैठे हुए कासिम और सलमान के साथ में संपर्क में जुड़ा हुआ था। और अमरनाथ यात्रा जो अब 2 दिन पहले ही प्रारंभ हुई है, इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर एक बड़े आतंकी वारदात करने की एक साजिश रची गई थी। और इस साजिश का जो मुख्य सूत्रधार था वो तालिब हुसैन था, जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ जुड़ा हुआ है। तालिब हुसैन के साथ साथ फैजल अहमद डार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका संबंध पुलवामा हमले से भी बाकायदा उस वक्त में इसका नाम सामने आया था। लिहाजा जिस तरह से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों आतंकियों को से अब आगे की पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे हुए कासिम और सलमान की जो भूमिका सामने आई है, कहा जा सकता है एक बड़ी खबर कही जा सकती है। और इस मामले में आगे विस्तार से पूछताछ की जा रही है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान किस तरह से श्रद्धालुओं पर हमला करने की एक कोशिश करने की एक साजिश, और समय से पहले जिस तरह से इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह से इन लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, इन तमाम मामलों पर आगे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये हथियार के बारे में बात करें तो पिछले कुछ समय पहले कहा जा रहा है कि ड्रोन के मार्फत से सीमा पार यानी पाकिस्तान से कश्मीर की ओर में भेजा गया था और उन्हीं हथियारों को अब फिलहाल जब्त कर लिया गया है और फिलहाल आगे की तफ्तीश जारी है। जी शंकर, ड्रोन के जरिए गोला बारूद और हथियार जो वजन में भारी भी होते हैं, जब ड्रोन के जरिए इन आतंकवादियों तक पहुंचाया जा रहा था तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों कितनी चौकन्नी थी वहां पर, क्योंकि ड्रोन पर जो है वो सीमा पार पैनी नजर रखी जाती है। रडार में जो है इस तरीके के ड्रोन आ जाते हैं। क्या इस तरीके के ड्रोन को पहले भी पकड़ा गया? शंकर, देखिए, कश्मीर से लेकर पंजाब तक का जो इलाका है, इस इलाके में काफी ऐसे ड्रोन वाले मामलों पर बाकायदा कार्रवाई भी की गई और BSF लगातार ऐसे ड्रोन एक्शन पर एक्शन लेती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नागरिकों की मदद से जिस तरह से इस ड्रोन कैमरे से गिराए गए हथियार को तुरंत छुपा दिया जाता है या उसे हटा दिया जाता है या जंगल में कहीं पे छुपा दिया जाता है, तो इस तरह का मामला भी देखने को मिलता है। और चाहे जम्मू कश्मीर वाला इलाके की बात करें या पंजाब वाला इलाके की बात करें, तो काफी बड़ा एक सीमा रेखा है और सीमा रेखा पर चप्पे चप्पे पर नजर रखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन BSF के जवानों को भी चकमा देते हुए जब ड्रोन के द्वारा हथियार गिराया जाता है और या उस तरह से बाकायदा तस्करी की जाती है, तो इस मामले पर भी बाद में कार्रवाई की जाती है। और इसी मामले पर कार्रवाई करते हुए तालिब हुसैन और फैसल अहमद को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आतंकी जो हैं, इनके पास से 2 AK-47 हथियार भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही 7 ग्रेनेड बरामद किया गया है। और देखिए, यहाँ पर एक और सबसे महत्वपूर्ण खबर है, ग्रामीणों की मदद से इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। और ये 5 लाख राशि की घोषणा उन लोगों को दी जाएगी, उन ग्रामीणों को दी जाएगी जिसके सहयोग से उन दोनों आतंकियों को किया है। ये वाकई में एक काफी बड़ी पहल है। और जिस तरह से भी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कुछ ग्रामीणों की मदद से उन हथियारों को छुपाने का काम किया जाता है, उन आतंकियों को मदद किया जाता है, तो उसको भी चिन्हित करने का काम
जांच एजेंसियों के द्वारा किया जाता है, स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है। और उसी के तहत कई बार होता है कि वही ग्रामीण, जब आपका पुलिस की या जांच एजेंसी का आंख कान बनते हैं, तो इस तरह के आतंकियों की गिरफ्तारी भी होती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ग्रामीणों की मदद से इन दोनों आतंकियों को स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। निश्चित तौर पे इस मामले पर आगे पूछताछ केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की टीम और एनआईए की टीम द्वारा भी की जाएगी और उसके बाद इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी कि अमरनाथ यात्रा के दौरान किस लोकेशन पर, कहां पर हमला करने की योजना थी, किस तरह से बकायदा अमरनाथ यात्रियों को के अंदर में एक डर और खौफ पैदा करना इनका मकसद रहा था और किस तरह से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के द्वारा इस तरह से साजिश को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। जी, जानकारी के लिए शंकर आपका धन्यवाद। और अब बात जयपुर की, जहां कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि देने लोगों की भीड़ उमड़ रही है और उसके बाद स्टेचू सर्किल से लेकर पांचबत्ती तक जुलूस निकलेगा। कन्हैया के हत्यारों को जल्द फांसी देने की मांग को लेकर लोग मार्च करेंगे। बड़ी संख्या में लोग स्टेचू सर्किल पहुंच रहे हैं। उदयपुर की घटना से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। संवाददाता बाबूलाल धायल ने स्टेचू सर्किल जा रहे लोगों से बातचीत की। हालांकि आज राजधानी में हल्की बारिश भी हो रही है और इसी मानसून शुरू हो चुका है। इसी बारिश के बीच लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। कन्हैया लाल के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग ये कर रहे हैं। श्रद्धांजलि देने की ये सभा है। स्टेचू सर्किल पर पहले लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद सीधा ये कारवां रवाना होगा पांचबत्ती के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल के साथ। बाबूलाल, क्या अपडेट इस प्रदर्शन को लेकर? क्या स्टेचू सर्किल पर तमाम लोग इकट्ठा हो चुके हैं या अभी भी सिलसिला जारी है? जी देखिए आसिफ, इस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जन सैलाब उमड़ा है और तमाम जो लोग हैं वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं कतई नहीं होनी चाहिए और हिंदुस्तान ऐसी घटनाओं की मजम्मत करता है, तरदीद करता है। और राजस्थान में इस तरह की घटना का पेश आना मतलब कि हर वर्ग को झकझोर कर रख दिया है। और आज जो तमाम लोग वहां पर आए हैं वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए ताकि एक पैगाम जाए पूरे देश में कि भारत जो है इस तरह की घटनाओं का कतई बर्दाश्त नहीं करता और जो करने वाले लोग हैं उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं है। तो बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश पाया जाता है इस घटना को लेकर के और उसकी गवाही स्टेचू सर्किल दे रहा है जहाँ हर तरफ से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। उसमें संत हैं, महंत हैं, विभिन्न तबकों के जो लोग हैं वो वहां पर आए हुए हैं और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और साथ ही मांग की जा रही है कि ऐसी घटनाएं सभ्य समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हिंदू समाज के कई जो वर्ग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन दूसरी सोसाइटी के लोगों ने भी इसको समर्थन दिया है और जयपुर की सड़कों पर श्रद्धांजलि देने के लिए कन्हैया के समर्थन में आज लोग आए हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना वहां पर की जा रही है। हनुमान चालीसा के वहां पर पाठ होंगे, जो धर्म गुरु हैं उनका भी पैगाम होगा और लोगों से कौमी एकता को बनाकर रखने की अपील की जाएगी। साथ ही सब लोग जो हैं वो एकता का परिचय भी दे रहे हैं कि हम इस घड़ी में कन्हैया के परिवार के साथ हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। क्योंकि ऐसी जो घटनाएं करने वाले लोग हैं वो सिर्फ मजहब की आड़ लेकर के और मजहब को बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं, तमाम लोगों की चीजें समझ में आती हैं कि ये लोग, जिन लोगों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, उसको कोई भी धर्म जो है वो स्वीकार नहीं करता है। लिहाजा लोग जो है वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और साथ ही सरकार से मांग भी कर रहे हैं, पुलिस से और एनआईए से भी मांग कर रहे हैं कि वो जल्द
कानूनी कार्रवाई पूरी करके और जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी। बाबूलाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीकर में बड़ा हादसा हुआ। नीमका थाना में माइनिंग के दौरान हादसा हुआ। कई मशीनें और मजदूर दब गए। अब तक 3 लोगों को निकाला जा चुका है। 2 की मौत हो चुकी है। माइनस में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में दबी गाड़ियों को निकालने की कोशिशें भी जारी है। तो माइनिंग खान में देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां पर दब गई हैं। कुछ लोगों के भी अभी अंदर दबे होने की आशंका, हालांकि सही तौर पर वो आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आ पाया कि कितने लोग अभी भी अंदर दबे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। ये तस्वीरें नीमका थाना, जहां पर माइनिंग का काम चल रहा था और इसी माइनिंग के अंदर अचानक खान ढहने से यह हादसा हुआ है। बहुत सारे वाहन यहां पर दब गए हैं और अभी भी जो माइनस है, यानी कि जो अंडरग्राउंड जिसके अंदर खान में खुदाई का काम चल रहा था, उसमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। मलबे में दबी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। सीकर नीमका थाना की ये तस्वीरें, कई मशीनें और मजदूर अंदर दब गए हैं। 2 की अब तक मौत भी हो चुकी है। शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 लोगों को बाहर निकाला गया। 1 हॉस्पिटल में है। 2 की मौत हो चुकी है। और संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? क्या अभी भी माइनस में जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है या तमाम लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो 2 लोगों की डेड बॉडी निकाली गई थी और एक जो युवक घायल था उसको तुरंत निकाल लिया गया था। उसके बाद से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी था और अभी भी जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और उसके नीचे जो गाड़ियां दबी हुई हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो जो मोटी मोटी जानकारी प्रशासन के पास है और आसपास के मजदूरों से पूछताछ में जो बात सामने आई है उसमें ये माना जा चुका है कि अभी नीचे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बात की आशंका अभी भी है। प्रशासन भी ये मान रहा है कि कहीं किसी गाड़ी में कोई बंदा हो और वह दबा हुआ हो सकता है। इसलिए जब तक जो सभी गाड़ियों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता है और एकदम से पूरी तहकीकात नहीं कर ली जाती है कि नीचे और कोई जो व्यक्ति है वो दबा हुआ नहीं है, तब तक ये ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। और मशीनों से फिलहाल जो मलबा हटाया जा रहा है, एसडीएम और तमाम जो डीवाईएसपी समेत जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके ये मलबा हट जाए और गाड़ियों को निकाल लिया जाए, जिससे कि जो ये तसल्ली की जा सके कि नीचे कोई और नहीं दबा हुआ है। जी संदीप, रेस्क्यू टीम में इजाफा किया गया है या वही मौजूदा लोग अभी तक लगे हुए हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए रात को बहुत ही कम लोग लगे हुए थे। उसके बाद सुबह चूंकि जो गाड़ियां दबी हुई थी वो काफी मलबा उनके ऊपर आ चुका था, वो नहीं निकली, तो उसके बाद जो बढ़ाया गया है और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वह भी मौके पर पहुंचे और इसमें और भी तेजी लाने की कोशिश की जा रही है और भी मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये जो मलबा है उसको हटाया जा सके और गाड़ियों को बाहर निकाला जा सके। जी अच्छा संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीकानेर के सिंजगुरु गांव में भारी बरसात, 12 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। नायक और मेघवाल मोहल्ले में यह पानी भरा है। बरसात से मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। घरों में 3 से 4 फीट पानी भर चुका है। और ये तस्वीरें सिंजगुरु गांव की, जहां पर पानी जमकर बरसा और पूरा गांव जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 12 से ज्यादा घरों में 3 से 4 फुट तक पानी भर चुका है।
बारां जिले में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में कार चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर केलवाड़ा और भंवरगढ़ के बीच हुआ। गड़ावली नदी पर बनी पुलिया पर शनिवार रात 9:30 बजे के करीब कार पलटने से हादसा हुआ। हादसे में कार चला रहे कार मालिक की मौत हो गई। कार पलटने के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने घायल व्यक्ति को बाहर निकाला, जिसके बाद कार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल मंगवानी पड़ी। वहीं कार सवार को पुलिस और आम लोगों ने केलवाड़ा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लिब्रा गांव निवासी 42 वर्षीय सतीश कुमार शर्मा के रूप में की है। और शांति की राह पर उदयपुर चल पड़ा है। कर्फ्यू में ढील के बाद घरों से लोग बाहर निकले, सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई है। तो धीरे धीरे उदयपुर के हालात सामान्य होते हुए कर्फ्यू के समय में भी अब कमी की गई है, छूट में बढ़ोतरी की गई है। लगातार हालातों की समीक्षा की जा रही है, रिव्यू मीटिंग चल रही है। अब 10 घंटे की ढील कर्फ्यू में लोग उदयपुर में अब सड़कों पर फिर से निकलते हुए। तो उदयपुर के ये हालात लगातार सामान्य होते हुए अब 4 घंटे जहां कर्फ्यू में ढील दी गई थी, उसी कर्फ्यू की ढील को बढ़ाकर अब 10 घंटे कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल इस कर्फ्यू की ढील में और ज्यादा इजाफा किया जाएगा और उसके बाद नेट बंदी को भी बहाल कर दिया जाएगा, यानी कि इंटरनेट सेवा उदयपुर में जल्दी शुरू होने के आसार। हालांकि अभी भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। भारी पुलिस जाब्ता उदयपुर में अभी भी मौजूद है, लेकिन उदयपुर वासियों ने सब्र का परिचय देते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए शहर के हालात सामान्य करने में लगातार सहयोग करते हुए उदयपुर वासी और विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, उदयपुर वासी प्रशासन का लगातार सहयोग कर रहे हैं, शायद यही वजह है कि इतना तनाव होने के बावजूद भी उदयपुर में हालात सामान्य बने हुए हैं। कर्फ्यू में ढील दे दी गई है, 4 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है। आज शाम की रिव्यू मीटिंग के बाद में और हालात बेहतर होने की उम्मीद उदयपुर में। विष्णु, देखिए 28 जून को जब हत्याकांड यहाँ पर हुआ था तब तनाव की स्थिति बनी थी और बहुत ही ज़्यादा टेंस यहाँ पर हो चुका था, लेकिन आज 6 दिन बीत चुके हैं और कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दे दी गई है। तो वहीं पर हम देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं उदयपुर के बस स्टैंड पर, जहाँ पर अब यात्रियों की जो संख्या में इजाफा होने लगा है। यात्री यहाँ पर वापस लौटने लगे हैं, बसों से लौटने लगे। जो लोग यहाँ फंस चुके थे इस पूरे घटना के दौरान, वे लोग भी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। कोई बाहर से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ऐसे में हम इस वक्त हम आपको दिखाएंगे बस स्टैंड के हाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानों में जो है स्थिति जो है, वापस से दुकानें खुली है। चाट की दुकानों पर लोग आ रहे हैं और वहीं पर अभी देखिए हम यहाँ का हाल आपको दिखा रहे हैं। सभी दुकानें लगभग यहाँ पर खुल चुकी है और हम बातचीत भी करेंगे। सर, कितने दिनों से दुकानें बंद थी, कैसा व्यापार अब लौटेगा पटरी पर? धीरे धीरे लौट जाएगा जो लौटे वो, अभी तो कोई है नहीं, व्यापार खड़े खाली खोल के। अभी आ रहे हैं आपके पास वापस से ग्राहक? इतने बहुत कम आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लोग अब जो है वापस से पोहे का आनंद, जो कि यहाँ पर बीच में सब कुछ बंद हो गया था, पोहे, समोसे, कचौड़ी, चाट, पकौड़ी। भैया कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो यही बांसवाड़ा से रहने वाला हूँ जी। यही बांसवाड़ा से। तो आप भी यहीं फंसे हुए थे उदयपुर में? नहीं, मैं इधर काम करता हूँ लेक पैलेस में। ठीक है। तो देखिए लोग फंसे हुए थे यहाँ पर, बता रहे हैं। और अब जब हम भैया ग्राहकी बढ़ी है यहाँ पर जी, अब यहाँ पर वापस से ग्राहकी बढ़ी है?
देखिए लोग जो हैं कुछ तो बोलने में कतरा रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल जो है अब रौनक वापस से लौटने लगी है यहाँ पर। और जी बिल्कुल विष्णु, आमतौर पर जो है वो प्रदेश के लोग शर्मीले स्वभाव के भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन या जो है वो अभिव्यक्ति से भी बचते हैं, बहुत कुछ इशारों में भी कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही है विष्णु। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब जो है वो चहल पहल बढ़ने लगी है, लोग बाहर निकलने लगे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब रिव्यू की बैठक की जाएगी उसके बाद में हालात और ज़्यादा सामान्य हो जाएंगे। ये तस्वीरें जो है वो लाखों शब्द बयान कर रही हैं विष्णु। देखिए बिल्कुल तस्वीरें जो है लाखों शब्द बयान कर रही है। हम यहाँ पे हमने पहले भी बातचीत की थी लोगों से, लेकिन कुछ यात्री बोलने से बचते हैं, कुछ जो हैं वो अभी भी घबरा रहे हैं क्योंकि डर जो है वो लोगों में है। लेकिन चूंकि अभी पटरी पर जिंदगी लौट रही है, एक सर से बात करेंगे। सर, लोग देखिए यहाँ टिकट विंडो पर अभी जो है जो कलेक्टर जो है जो टिकट कलेक्टर है वो टिकट काटने की यहाँ पर विंडो पर टिकट लोगों को दिए जा रहे हैं। और यहीं पर अब चूंकि इन सबका कहना है कि यात्री बाहर जो है यहाँ पर बढ़ा है, पहले अभी तक सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ पड़ा था, लेकिन आज जबकि 10 घंटे की ढील यहाँ पर दी गई है तो ऐसे में वापस से बस स्टैंड पर रौनक लौटी है। रौनक शहर के लिए हम बाहर की बात करें तो बाजार रविवार को संडे की वजह से जो है दुकानें बंद है, लेकिन बस स्टैंड, बाजार और कई जो गलियां हैं वो वापस से खुले हैं, वापस लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। और आज जो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात यहाँ पर किया गया है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब आपको लंदन से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको भी गर्व होगा। देखिए जरा, पहली बार लंदन में श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके की ओर से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शामिल होने के लिए यूके के कोने कोने से सैकड़ों श्रद्धालु साउथ हॉल में किंग स्ट्रीट के श्री राम मंदिर में जुटे और पूरे विधि विधान से लंदन की सड़कों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। Today we have celebrated Rath Yatra today, and this is on behalf of SJS UK, and we are so happy that so many people could turn up today. We all enjoyed तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।